केमिस्ट्री के चैप्टर सोल्यूशन में से न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल तभी ठीक होगा जब आपका फॉर्मूला करेक्ट पुट हुआ होगा। सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सोल्यूशन के सभी फॉर्मूला। हमने कौन कौन सा फॉर्मूला डिस्कस करने हैं? सबसे पहले तो कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूला, सेकंड नंबर पर हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे, थर्ड रोल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं सोल्यूशन आइडियल और जो नहीं करते नॉन आइडियल सोल्यूशन। देन हम स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला और उसके बाद वेन हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे बदलती हैं उसके फॉर्मूला भी आज हम स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले कंसंट्रेशन के फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास, न्यूमरेटर में भी मास, डिनोमिनेटर में भी मास। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में, न्यूमरेटर में मास, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। लिखना क्या है? न्यूमरेटर में हमेशा आएगा सोल्यूट, डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूला बन जाएंगे। मास बाय मास परसेंट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, न्यूमरेटर में वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। न्यूमरेटर में सोल्यूट का वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनटू 100 याद रखना है क्योंकि परसेंटेज है। फोर्थ फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ऐड कर देना है। क्योंकि मिलियन है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। अगर हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से दो कंपोनेंट है? सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब सोल्यूशन का मास है, सोल्यूशन का मास होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से यहाँ पर भी यूज होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूशन में अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। अब देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऊपर आएगा उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, डिनोमिनेटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स का सम। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इससे हमें मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कैलकुलेट करना है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम आ जाएगा। और यहां से XA प्लस XB, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B करते हैं, XA प्लस XB इन दोनों का सम 1 आता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये जो तीन फॉर्मूला है सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। फर्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। याद रखना ऊपर सोल्यूट है, नीचे वॉल्यूम है सोल्यूशन का। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तब तो यही फॉर्मूला है। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जरूर करना है। मोलैलिटी, क्या डिफरेंस है मोलैलिटी के फॉर्मूला में? न्यूमरेटर तो सेम है मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की जगह है मास और सोल्यूशन की जगह है सॉल्वेंट। हमें लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तब ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो इनटू 1000 जरूर करना है। अब जो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी है ना, इसमें से कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वॉल्यूम बदलता है टेम्परेचर के साथ, तो मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। बट मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है, मास है, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो मोलैलिटी डजंट चेंज विद टेम्परेचर, इसलिए मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है ओवर मोलैरिटी। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। चाहे ये एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी आपको इसके फॉर्मूला आने चाहिए। नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वही अगर मिलीलीटर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। याद रखो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बट इक्विवेलेंट भी इक्विवेलेंट मास आएगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जिसे एन भी कॉल करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हेनरीज लॉ। जब हमारे पास कोई एक गैस डिसॉल्व्ड है लिक्विड में, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जिसको P से लिखते हैं, इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH है हेनरीज कांस्टेंट, X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं P वर्सेस X, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप हमें हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू देता है। नेक्स्ट रोल्स लॉ। रोल्स लॉ तब यूज होता है जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, जिस भी आई कंपोनेंट का हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अगर ये अकेला एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता, उसका क्या प्रेशर था, पी आई नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो हमने क्या करना है, पी आई नोट को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें जो सोल्यूशन में उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है वो पता चलेगा। अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो P1 और P2 को ऐड करके P टोटल मिलेगा। इन केस आपके पास सिर्फ प्योर कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स हैं और X2 है, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू X2। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, हमने सिर्फ सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिया, तो जैसे जैसे सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो P2 वाला कर्व ऊपर जाएगा। अगर X2 बढ़ रहा है तो X1 कम होगा, तो P1 का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, और P टोटल का ग्राफ P1 नोट और P2 नोट के बीच की लाइन होगी। नेक्स्ट अब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हमें पता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 के इक्वल होता है, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 के इक्वल होता है। नॉन आइडियल के केस में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा V भी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव वालों के लिए दोनों चीजें लेस देन 0। अगर इनका ग्राफ प्लॉट करें तो जो रोल्स लॉ में किया था ग्राफ, बेसिक ग्राफ वही रहेगा, बस पॉजिटिव वालों में जो एक्चुअल कर्व है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर होगा। डॉटेड लाइन हो गया आइडियल के लिए, और नॉन आइडियल के लिए सॉलिड लाइन से जो ग्राफ शो किया गया है, तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर जाएगा। ऐसे P1 और P2 दोनों के लिए भी जो कर्व है वो डॉटेड लाइन के ऊपर जाएंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उन दोनों के लिए दोनों लाइंस है जो वो नीचे आ जाएगी। P1 की भी लाइन नीचे आ जाएगी, P2 की भी कर्व्ड शेप में आएगी, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो भी डॉटेड लाइन के नीचे कर्व्ड शेप में मिलेगा। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पता है वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे। अब जितने भी फॉर्मूला है ना आगे, ये याद रखना, जो नंबर 1 सबस्क्रिप्ट 1 है वो हम यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए, और जो सबस्क्रिप्ट 2 है वो यूज करेंगे हम सोल्यूट के लिए। मतलब जहां पर भी 1 आ रहा है 1 का मतलब सॉल्वेंट, जहां पर 2 आ रहा है 2 का मतलब सोल्यूट। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड किया जाता है तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब कितना कम होगा, जो रिलेटिव लोअरिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। ये जो पूरी लेफ्ट साइड है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो N2 इज W2 अपॉन M2। M से मोलर या मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं और W से गिवन मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N1 W1 अपॉन M1, क्योंकि ये नीचे पड़ा है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। M क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी। मोलैलिटी फॉर्मूला क्या था मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो लिखा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन में क्या आना था? मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा K TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF वैसे ही रहा, M इज मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर आएगा 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू CRT, जहां पर C मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। RT वैसे ही रहा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, V वैसे ही इंटू RT।
इस फॉर्मूला को आप रीअरेंज करके जैसे न्यूमेरिकल में आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हो। अब इसके बाद वैन होफ फैक्टर, अगर जो सोल्यूट है वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो कर रहा है उस वक्त आई कैलकुलेट करते हैं। आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सेकंड फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपके पास KCl है, अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो ये आयंस कौन कौन से देगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आफ्टर डिसोसिएशन 2 आयंस मिले, बिफोर डिसोसिएशन एक ही मॉलिक्यूल था तो 2/1 KCl के केस में जो I की वैल्यू है वो 2 होगी। अब जो कंपाउंड एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करते हैं उनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला कैसे चेंज करने हैं, आपने हर फॉर्मूला में I इंट्रोड्यूस करने हैं। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2/N1। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, बस I लिख देना है। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M और पाई इज इक्वल टू I इंटू N2RT/V। सिर्फ I के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉडिफाइड फॉर्मूला मिल जाएंगे सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। आई होप आपको सोल्यूशन चैप्टर के सभी फॉर्मूला समझ आए होंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।